नमस्ते वर्ल्ड। आज मैं बात करूंगी बच्चों में टीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस। एज अ मदर ऑफ 2 year old मैं फॉर्चुनेट रही कि मेरे बेबी को टीदिंग ने ज़्यादा ट्रबल नहीं किया, पर डिफ़िकल्ट डेज ज़रूर आते हैं। टीदिंग 6 months से 3 years की एज के बीच में होती है, जब दूध के दांत मिल्क टीथ मुंह में आते हैं। ऐसे में एक टिंगलिंग और ईची सेंसेशन होती है जब मिल्क टीथ गम्स को पियर्स करके दांत में आते हैं। टीदिंग के टाइम कुछ सिम्टम्स होते हैं, इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा आप अपने बेबी में देख सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं टीदिंग के सिम्टम्स। सबसे कॉमनली आप देखेंगे कि बच्चा बार बार अपने मुंह में फिंगर्स डालता है, अपना हाथ डालता है, ऑब्जेक्ट्स डालने की कोशिश करता है। ऐसे में थूक, सलाइवा बहुत ज़्यादा आता है। कॉर्नर ऑफ द माउथ से सलाइवा ड्रूल करता रहता है। बच्चे का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ सकता है, माइल्ड फीवर हो सकता है 99 या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। चेंज ऑफ स्लीप पैटर्न आप देख सकते हैं। हो सकता है बच्चे को तब नींद कम आए, बच्चे की एपेटाइट भी थोड़ी कम हो सकती है। सबसे ज़रूरी बात यह है ध्यान रखने की, टीदिंग एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। ये कोई बीमारी, कोई डिसीज़ नहीं है, क्योंकि सभी बच्चों के मिल्क टीथ आते हैं। जब वो आते हैं तब कुछ सिम्टम्स होते हैं, उसके बाद वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो क्या कर सकते हैं जब बच्चे को टीदिंग रिलेटेड सिम्टम्स हों? याद रखें, गिव बेबी समथिंग टू च्यू ऑन, नॉट चोक ऑन। इससे मेरा मतलब ये है कि बच्चे को कुछ ऐसे आप ऑब्जेक्ट्स दें जिनको वो गम्स पे अगर रब करे, च्यू करे तो उसको सूदिंग सेंसेशन मिले, लेकिन चोकिंग का भी रिस्क ना रहे। तो आप बच्चे को कुछ नेचुरल च्यूएबल आइटम्स दे सकते हैं, जैसे ठंडी कैरेट हो गई, क्यूकम्बर हो गया, लेकिन ये 1 साल से बड़े बच्चे में ही दें। अगर छोटा बच्चा है तो आप उसके गम्स पे एक ठंडी मॉइस्ट गॉज पैड रब कर सकते हैं, वॉश क्लॉथ रब कर सकते हैं, या फिर केमिस्ट पे इजीली अवेलेबल टीदिंग रिंग्स हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। टीदिंग रिंग्स के टाइम मैं बताना चाहूँगी कि कुछ टीदिंग रिंग्स में फ्लूइड होता है, तो ऐसी टीदिंग रिंग्स को यूज़ ना करें, क्योंकि अगर बेबी के माउथ में ऑलरेडी कोई दांत आ चुका है, इन केस ऑफ ओल्डर बेबीज, तो रिस्क होता है कि वो टीदिंग रिंग पियर्स हो जाए और उसका फ्लूइड बेबी अंदर इंजेस्ट कर सकता है, जिसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। अगर बेबी को माइल्ड फीवर है तो आप उसको ओवर द काउंटर क्रोसिन ड्रॉप्स दे सकते हैं। अगर बेबी को पेन ज़्यादा है तो कई बार हम देखते हैं कि पेरेंट्स ओवर द काउंटर नंबिंग जेल्स, जो लोकल एनेस्थेटिक फॉर्मुलेशंस हैं, उनको यूज़ करते हैं। तो मैं ये वार्न करना चाहती हूँ कि आप ये बिल्कुल भी ना यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत इजीली रैपिडली ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो सकते हैं अगर इनको ज़्यादा अप्लाई कर दिया जाए। इंस्टेड ओवर द काउंटर क्रोसिन ड्रॉप्स को यूज़ करना ज़्यादा सेफ है। टीदिंग के टाइम अगर बेबी को फीवर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है तो उसका कॉज टीदिंग नहीं, कुछ और होता है, कोई और प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए आप अपने पीडियाट्रिशियन को, बच्चों के डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। अगर बेबीज़ को ड्रूलिंग रैश हो जाता है, क्योंकि हमने बताया कि सलाइवा बार बार आता है कॉर्नर ऑफ द माउथ से, तो चिन पे, गर्दन पे रेड रैश हो सकता है। तो उसके लिए आप वैसलीन लगा सकते हैं, जो एक बैरियर की तरह एक्ट करती है बिटवीन द स्किन एंड द सलाइवा। इन सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा एक ज़रूरी बात यह है ध्यान रखने की कि हैंड हाइजीन बच्चे की मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेबी बार बार अपनी फिंगर्स मुंह में डालता है, जो ऑब्जेक्ट्स डालता है उनको सैनिटाइज रखें, हाथ बिल्कुल क्लीन रखें, क्योंकि टीदिंग पर से इतनी प्रॉब्लम नहीं करता जितना एक रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एक रहता है। तो ये जो भी ऑब्जेक्ट्स बच्चा लेता है बिल्कुल साफ होने चाहिए, वरना बच्चे को लूज मोशन हो सकता है, और कई बार ये इतना सीवियर हो जाता है डायरिया कि बच्चे को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ सकता है। तो इन सब बातों का आप प्लीज़ ध्यान रखिए। और इसके अलावा हम देखते हैं कि कई बार पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और बताते हैं कि हमारा बच्चा 8 महीने का हो गया है, उसका तो अभी तक कोई दूध का दांत नहीं आया। तो क्या करना चाहिए? कोई दवाई देनी चाहिए, कोई कैल्शियम सप्लीमेंट देना चाहिए, ये कोई बीमारी तो नहीं है? तो मैं बताना चाहूँगी कि दांत आने की एक रेंज होती है, चाहे वो मिल्क टीथ हो या परमानेंट टीथ हो, कोई एक फिक्स्ड एग्जैक्ट टाइम नहीं होता। किसी बच्चे में पहला दूध का दांत 4 महीने पे भी आ सकता है और किसी बच्चे में 1 साल पे भी। लेकिन हाँ, अगर 1 साल तक भी आपके बच्चे में कोई टूथ नहीं आता माउथ में, तो आप अपने पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि उस टाइम बच्चे की स्पीच डेवलपमेंट होती है, बच्चा बोलना सीख रहा होता है, और टीथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन स्पीच। ज़्यादातर सभी बच्चों में 3 years की एज तक 20 मिल्क टीथ आ जाते हैं। सबसे पहले आगे के दांत आते हैं और बाद में पीछे के मोलर्स आते हैं।
तो ये थे कुछ टिप्स और सजेशंस अबाउट टीदिंग एंड हाउ टू मेक इट अ लिटिल लेस चैलेंजिंग टाइम फॉर यू एंड योर बेबी। आई होप आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो। आपको अगर कोई सजेशन देना हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। और मेरा चैनल आपको अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।